वेलकम बैक दोस्तों। आज से 3 साल पहले की बात याद कीजिए, जब पहली बार ये खबर आई थी कि हमारे बाहुबली यानी प्रभास डायरेक्टर मारुति के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका जोनर है हॉरर कॉमेडी। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी, प्रभास ये क्या कर रहे हैं। हम जैसे फैंस जो प्रभास को सोलार के खूंखार अवतार में या कल्कि के सुपर हीरो अंदाज में देखने के आदी हैं, उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या एक एक्शन सुपरस्टार हॉरर कॉमेडी के साथ न्याय कर पाएगा, क्या मारुति जैसा डायरेक्टर प्रभास की उस लार्जर लाइफ इमेज को संभाल पाएगा। आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद द राजा साहब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और यकीन मानिए इसे देखने के बाद मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लगभग 3 घंटे की यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि प्रभास के उन आलोचकों को करारा जवाब है जो कहते थे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि क्या ये फिल्म आपको पैसे और समय के लायक है या नहीं। मैं बाकी सारी चीजें बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात होगी मेरे भाई प्रभास की। सालों से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि प्रभास के पास एक्सप्रेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ही तरह के रोल कर सकते हैं। लेकिन द राजा साहब देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जाओ और ये फिल्म देखो। प्रभास ने जिस तरह से इस किरदार को जिया है वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। एक फैन के तौर पर मैं भी उन्हें एक्शन करते हुए देखना चाहता था। जब वो सलार में तलवार उठाते हैं या कल्कि में कर्ण का कवच पहनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कॉमेडी, यहाँ मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर भाई मैं गलत नहीं था। फिल्म में प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक सीन है मालविका मोहनन के साथ जहाँ प्रभास सिर्फ एक जगह बैठे हैं और उस बैठने के स्टाइल और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठता है। यहाँ वो एक ऐसे प्रभास है जो बिंदास, चॉकलेटी और बेहद फनी है। अगर रिव्यू पसंद आ रही हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं है। फिल्म का जो इमोशनल ग्राफ है वो प्रभास का असली रेंज दिखाता है। खास तौर पर वो हॉस्पिटल वाला सीन, उस सीन में जो प्रभास की आंखों में जो दर्द है और परफॉर्मेंस उन्होंने जो दी है उसे देखकर आप भूल जाएंगे कि ये वही बंदा है जो अभी 5 मिनट पहले आपको हंसा रहा था। अगर मैं कहूँ कि ये पूरी फिल्म एक तरफ पर प्रभास के परफॉर्मेंस एक तरफ, तो कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं बल्कि एक मंझे हुए एक्टर है। अब आते हैं हम फिल्म की कहानी पर। द राजा साहब की ड्यूरेशन लगभग 3 घंटे 10 मिनट की है, जो आज के समय के हिसाब से काफी लंबी लग रही थी। लेकिन क्या ये बोर करती है? चलिए समझते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ 1 घंटा 20 मिनट का है। शुरुआत होती है प्रभास के एक ग्रैंड एंट्री सीक्वेंस से और एक जबरदस्त गाने के साथ। इसी दौरान तीनों एक्ट्रेस निधि अग्रवाल, मालिका मोहनन और रिद्धि कुमार की एंट्री हो जाती है। निधि अग्रवाल फिल्म में बहुत खूबसूरत लगती है और उनके परफॉर्मेंस भी काफी नेचुरल है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है क्योंकि यहाँ डायरेक्टर किरदारों को सेट कर रहे हैं। यहाँ कॉमेडी का तड़का ज्यादा है, लेकिन असली खेल शुरू होता है इंटरवल के ठीक पहले। इंटरवल पर एक ऐसा मेगा ट्विस्ट आता है और एक ऐसी सरप्राइज एंट्री होती है कि आप अपनी सीट पर चिपक जाएंगे। वहीं से आपको समझ आता है कि यह फिल्म सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहानी का असली हुक है दादी और पोते का रिश्ता। अक्सर हमने फिल्मों में माँ बेटे या बाप बेटे की इमोशनल कहानी देखी है, लेकिन यहाँ दादाजी और दादी का जो एंगल है वो एकदम फ्रेश है। कैसे एक पोता एक ऐसे श्रापित महल में पहुंच जाता है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है और वहाँ जाकर उसने अपने अतीत के बारे में क्या पता चलता है, यह फिल्म की आत्मा है। सेकंड हाफ पूरी तरह से उस महल के अंदर की गतिविधियों पर फोकस्ड है जो आपको काफी इंगेज रखता है। एक्शन लवर्स के लिए क्या है भाई, प्रभास की फिल्म हो और एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल्म में एक क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस भी है, इसके बारे में बहुत चर्चा थी और यकीन मानिए ये सीक्वेंस बहुत ही रोमांचक तरीके से फिल्माया गया है। उस फाइट के दौरान एक ऐसा कैमरा मूवमेंट आता है जहाँ प्रभास एक खास अंदाज से घूमते हैं। वहाँ जो मास वाइब आती है वो आपको सीटी बजाने पर मजबूर कर देगी। वीएफएक्स की बात करें तो इसे 100 में 100 नहीं दूंगा क्योंकि कुछ जगहों पर सीजीआई थोड़ा कमजोर लगता है। लेकिन जहां फिल्म की डार्क थीम और हॉरर एलिमेंट की बात आती है वहां काम बहुत अच्छा किया गया है। महल की बनावट, लाइटनिंग और कैमरा वर्क एक खौफनाक माहौल पैदा करने में कामयाब रहता है। एक और दिलचस्प चीज है फिल्म में हिप्नोटाइजन वाला कॉन्सेप्ट। ये चीज कहानी में बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसे बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्टर मारुति ने कितनी रिसर्च की है। बैकग्राउंड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है भाई, इग्नोर कर देना थोड़ा। अगर आप इसे बारीकी से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डायरेक्टर मारुति ने कितनी रिसर्च की है। म्यूजिक और गाने भी फिल्म में मूड के हिसाब से बेहतरीन है। खास तौर पर बैकग्राउंड स्कोर जो हॉरर और कॉमेडी के बीच सही संतुलन बनाए रखता है। अब एक जरूरी सवाल, क्या पैन इंडिया न्यूट्रल ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पैन इंडिया ऑडियंस का मतलब है वो लोग जो किसी खास स्टार के फैन नहीं होते बल्कि अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं। आमतौर पर लोग जिस एक्टर को जिस जॉनर में पसंद करते हैं उसे उसी में देखना चाहते हैं। अगर कोई एक्शन हीरो अचानक कॉमेडी करने लगे तो पब्लिक कभी कभी उसे नकार देती है। जो लोग सलार और कल्कि की डार्क और सीरियस टोन की उम्मीद लेकर जा रहे हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हमारा बाहुबली ये क्या कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी
कहानी आगे बढ़ती है और इमोशंस जुड़ते हैं, आप प्रभास के इस नए अवतार से भी प्यार करने लगेंगे। ये फिल्म एक रिस्क थी, लेकिन प्रभास ने अपनी एक्टिंग से उस रिस्क को रिवॉर्ड में बदल दिया है। फिल्म पूरी तरह से फैमिली फ्रेंडली है। आजकल जहां हर दूसरी फिल्म ए रेटिंग के साथ आ रही है, वहां द राजा साहब पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय करने वाली फिल्म है। इसमें वो सब कुछ है, हंसी, डर, आंसू और ढेर सारा एक्शन। क्लाइमैक्स के पास जब फिल्म पहुंचती है तो इसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। क्लाइमैक्स का जो एक्सपीरियंस है वो किसी बड़े इवेंट फिल्म जैसा लगता है। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपको यह बतानी है कि ये फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही फिल्म एंड होती है वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। द राजा साहब का पार्ट 2 कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम सर्कस 1935 जैसा कुछ होने वाला है। और सबसे रोमांचक बात, पार्ट 2 हमने देखने को मिलेगा प्रभास वर्सेस प्रभास। तो भाई साहब, मेरा वर्डिक्ट तो क्लियर है। द राजा साहब एक मस्ट वॉच फिल्म है, खास तौर पर प्रभास के उस परफॉर्मेंस के लिए जिसे सालों से मिस कर रहे थे। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।